तो स्वागत है आप सभी का अभिषेक एजुकेशनल ग्रुप के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर्स वाइज देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सभी चीज़ों को पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। पूरी सिलेबस की जानकारी हम लोग किए थे और आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे ठीक उसी वीडियो में से एक है वास्तविक संख्या या संख्या पद्धति, जो 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बोर्ड एग्जाम में। इस चीज़ को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनेटिव अपरिभाषित अनंत तक जाएगा। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब गिनती की संख्या में शून्य लगा दी जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, अपरिभाषित तक जाएगा। तीसरा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, 0 हो गया बीच में, इससे दायां साइड प्लस वाला हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल -2 -1 -5 0 ये सभी होगा। तब तक कितना आप लोग उतारिए। तो देखिए चौथा, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 इन्फिनिटिव 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा। ये सभी सम संख्या है। पांचवा, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ... इन्फिनिटिव तक जाएगा। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 है जो 2 से न कटेगा, 3 भी 2 से न कटेगा, 5 भी 2 से न कटेगा, ये सभी विषम संख्या है। अगला यानी छठा देखेंगे हम लोग। छठा देखेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावे यानी अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे कि 2 देखिए 3 5 7 9 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 9 देखिएगा 1 से कट जाएगा 2,
1 से 2 कट जाएगा और अपने आप, यानी 2 से भी 2 कट जाएगा। 3 भी है जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। और देखिए 7 9 9 नहीं होगा। 9 जैसे कि देखिए 1 से कट गया, अपने आप से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और फिर 3 से भी कटेगा। तो ये संख्या जो है नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। तो आप लोग देख लिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अगला देखेंगे 7वां, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या या रूढ़ यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा 4 6 9 10। 4 जो है 1 से भी कटेगा अपने आप, यानी 4 से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या यानी 2 से भी कटेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तब तक कितना नोट करिए। तो 8वां नंबर है आप सभी का, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर जिन दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याओं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जिन दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर 2 हो, जैसे कि जो अभाज्य संख्या है 3 और 5। 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों बीच का अंतर 3 और 5 का अंतर 2 होता है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या होंगे। 5 भी है अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 आया तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या होंगे। इसी प्रकार 11 और 13 फिर 31। 9वां देखिएगा, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो प्राकृत संख्याओं का मस्सा 1 हो, जिन दो प्राकृत संख्याओं का मस्सा 1 हो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या 2 भी है, प्राकृत संख्या 3 भी है। देखिएगा पहले हम बताए थे, इससे पहले प्राकृत संख्या भाज्य संख्या सभी चीज बताए थे। तो उसी में से देखिए प्राकृत संख्या 2 भी है, 3 भी प्राकृत संख्या है। इन दोनों का यानी मस्सा 1 हो, इन दोनों का मस्सा 1 हो तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। इन दोनों का बीच का मस्सा निकाल देंगे। इधर देखिएगा नोट पॉइंट में 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का मस्सा निकालेंगे तो 2 एकम 2 1 आया। यहाँ वाला यहाँ पास उतार देंगे तो 1 दूनी 2 कट करके मस्सा बराबर 1 आया, तो ये सहअभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 5, 3 भी है प्राकृत संख्या, 5 भी प्राकृत संख्या है, इन दोनों का मस्सा 1 आएगा तो वह सहअभाज्य संख्या होंगे। इतना आप लोग नोट करिएगा। उसके बाद देखिए नोट पॉइंट है, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होगा। देखिएगा प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या यानी जुड़वा अभाज्य संख्या जितना है वो सभी सहअभाज्य होंगे, परंतु प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कि देखिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 सहअभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 3 भी है प्राकृत संख्या और 5 भी प्राकृत संख्या है, इन दोनों का मस्सा 1 आएगा तो यह सहअभाज्य हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक यानी सहअभाज्य संख्या यानी 2 और 3 जुड़वा अभाज्य नहीं होंगे। तो जुड़वा अभाज्य क्यों नहीं होगा, देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो कह रहा है जिन दो अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर 2 हो, तो 2 और 3 का बीच का अंतर कितना है, 2 है, 1 है, 2 के बाद 3 आ गया तो 1 ही अंतर है,
तो ये जुड़वा भाज नहीं होंगे। 3 और 5 3 और 5 ये जुड़वा भाज होंगे, यानी प्रत्येक यानी सभी नहीं होंगे, कोई कोई होंगे। ये कह रहा है कि जुड़वा भाज जो संख्या है, प्रत्येक जुड़वा भाज संख्या सहभाज हो जाएगा, यानी सभी जुड़वा भाज सहभाज होंगे, परंतु सभी सहभाज जुड़वा भाज नहीं होंगे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे, इतना नोट कर लीजिए।